नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आज का बाजार बुलेटिन। देखिए, दुनिया भर में तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का असर अब साफ तौर पर तेल में दिखाई देने लगा है। जो एक अंदेशा जताया जा रहा था कि 100 से ऊपर होते ही तमाम तरह की दिक्कतें आने लगेगी, अब तेल के दाम $100 से ऊपर पहुंच चुके हैं, $110 के करीब पहुंचने वाले हैं। और कतर के मंत्री ने तो ये कहा था 2 दिन पहले कि $150 तक पहुंच जाएंगे तेल के दाम अगर ये युद्ध लंबा चला तो। अब ये स्थिति दिखाई दे रही है कि युद्ध लंबा चलेगा क्योंकि ईरान ने जिस तरीके का जवाब दिया है अमेरिका को, उससे अमेरिका की हालत खराब है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके के हमले का अंदेशा ही नहीं था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स का जो हमला किया है उसने अमेरिका, इजराइल इनको सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। अब आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो लगातार पूरी तरीके से बंद है और वहां से कोई तेल के टैंकर्स की आवाजाही नहीं हो पा रही है, उसके कारण बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और ये दुनिया भर में तेल संकट, खास तौर पर एशिया में ये बड़ी तरीके से दिखाई देगा। 700 टैंकर करीब करीब फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर वहां से ये सप्लाई ठीक नहीं हुई, नॉर्मल नहीं हुई, तो पूरी दुनिया पर और खास तौर पर एशिया में काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि एशिया लगभग पूरी तरीके से इसी पर डिपेंडेंट है। भारत को अब रूस से भी तेल मिलना शुरू हो गया है, लेकिन रूस से पहले जो डिस्काउंट मिलता था, जो सस्ते दाम पर तेल मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। रूस ने भी कह दिया है कि वो अब जो बाजार का भाव होगा उसके आधार पर तेल देगा, तो रूस से भी अब महंगा ही तेल मिलेगा। अब वो डिस्काउंट की बात खत्म हो गई क्योंकि हमने धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम किया था, तो अब उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो सोने का 5000 के करीब का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। 5093 पर दिखाई दे रहा था सोना। चांदी पर भी लगातार $80 से ऊपर चांदी के दाम बने हुए हैं और 82.67, हालांकि दोनों में थोड़ी थोड़ी नरमी आई है सोने और चांदी में, लेकिन अभी भी सोना और चांदी मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर ये स्थिति ऐसी नहीं होती तो और ज़्यादा गिर सकता था। लेकिन सोने और चांदी ने अपना बेस बनाया हुआ है और सोने का 5600 और चांदी का 91 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये देखना होगा कि ये कब तक उस तक पहुंच पाता है। हालांकि सोना 5000 पर बना हुआ है। अब आप ये समझिए कि आमतौर पर दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है या कोई भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है, तो निवेशक जो है वो सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसे समय में सोने और चांदी की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कहानी अलग है और क्यों अलग है ये हमें समझना पड़ेगा। दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, फिर भी सोने चांदी में वैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि अगर ये युद्ध हुआ तो सोने चांदी की कीमतों में तेजी होगी, लेकिन आप पिछले एक हफ्ते को देखिए, 8 दिन को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी कीमतों में गिरावट या सुधार देखने को मिला है। अब सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे दरअसल कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आप ये समझिए एक्सचेंज मार्जिन का बढ़ना। जनवरी के आखिर से कई कमोडिटी एक्सचेंजों ने सोने और चांदी के कारोबार पर जो मार्जिन था उसे बढ़ा दिया। इसका असर ये हुआ कि जो निवेशक लीवरेज यानी उधार के पैसे से बड़े बड़े दाव लगाते थे, उन्हें अपने सौदे कम करने पड़े। इससे बाजार में सट्टेबाजी घट गई और तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी। दूसरा बड़ा ये कारण है कि अमेरिकी डॉलर वो थोड़ा मजबूत लगातार हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखी जा रही है। स्विस फ्रैंक के कारण उसमें ये तेजी बनी हुई है और जब जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने और चांदी पर दबाव बन जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत डॉलर में ही तय होती है। तो हाल के दिनों में डॉलर की मजबूती ने भी बुलियन बाजार की जो चमक है उसको सीमित किया है। तीसरी वजह यह है कि बाजार में कई तरह की अफवाहें भी फैलती हैं जो मार्केट को थोड़ा प्रभावित करती है। चर्चा ये भी रही कि कुछ केंद्रीय बैंकों ने नकदी जुटाने के लिए अपने सोने के भंडार के कुछ हिस्से को बेचा है। हालांकि ऐसी कोई खबर आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई, लेकिन कई बार अफवाहों के कारण भी असर पड़ता है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये अफवाहें कई बार निवेशकों के भरोसे को थोड़ा कमजोर करती हैं। तो ये जो अफवाहें इस तरीके की, इनसे बचना चाहिए। अभी तक हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा जो
वित्तीय बाजार है उनकी भी चिंता बढ़ी है। खासकर बड़ी कंपनी, बड़ी निवेश कंपनी जो ब्लैक रॉक से जुड़े भुगतान में देरी की खबर ने संस्थागत निवेशकों को और सतर्क कर दिया है। ये सब जो खबरें आती हैं ये कई बार बड़ा चिंतित करती हैं और इसका सीधा असर बाजार में दिखती है। अब एक बड़ी वजह यह भी है कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट चल रही है। दुनिया भर के शेयर बाजार में ये गिरावट देखने को मिल रही है और जब इक्विटी बाजार में नुकसान होता है तो कई निवेशक को अपनी नकदी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वो अपने मुनाफे वाले निवेश, यानी जिनमें उन्होंने मुनाफा काटा हुआ है, मुनाफा कमाया हुआ है, जैसे सोने और चांदी, उसे बेचकर पैसा जुटाते हैं। एक और बात समझिए, एक ये बात भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि 2008 के वित्तीय संकट या 2020 की कोरोना महामारी के दौरान भी सोने चांदी की तेजी संकट के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कीमतें पहले ही, जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी थी। तो अगर तकनीकी स्तर की बात करें तो आने वाले समय में सोना, जो हमने आपको कहा बार बार कि 5,000 से 4940 डॉलर के स्तर को टेस्ट कर सकता है और चांदी $72 को भी की ओर फिसल सकती है। हालांकि ऐसा अभी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बहुत दिनों से हमने देखा कि सोने और चांदी में बना हुआ है, लगातार वो मजबूती दिखाई दी। अगर बाजार में फिर से तेजी लौटती है तो सोने के लिए 5370 और चांदी के लिए $94 का मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बाजार इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहा है। बड़े निवेशक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वैश्विक हालात किस तरफ ले जाते हैं, किस दिशा में ले जाते हैं, इस युद्ध का क्या नतीजा निकलता है, क्या आगे होगा। इसलिए वो वेट एंड वॉच की स्थिति में बड़े निवेशक बैठे हुए हैं और यही देखना जरूरी है कि आने वाले दिनों में युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति सोने और चांदी को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है या फिर बाजार में इसी तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें क्योंकि बहुत तेजी से बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, युद्ध में रोज नए अपडेट आ रहे हैं और तेल की कीमतों ने जिस तरीके से कहर मचा दिया है, ये तमाम चीजें अभी आपको हर पल, हर दिन, हर घंटे बदलती दिखाई देंगी। तो ये बहुत ही, ये कहा जाता है कि बहुत ही वोलेटाइल समय है। इस समय आप जो भी निवेश करें वो लंबे समय के लिए करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इस समय आपको बाजार में बहुत से ऐसे शेयर मिल जाएंगे जो कम दाम पर मिलेंगे और उन्हें अगर आप लंबे समय तक रखें अच्छे शेयर तो आपको वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वोलेटाइल समय है, इस समय अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कर ही अपना निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिए और ऐसे जगह निवेश कीजिए, तब निवेश कीजिए जब आप लंबे समय के लिए तैयार हो, 5 साल, 4 साल, 10 साल, तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। मंदी के समय में खरीदना और ऊंचे दाम पर बेचना, यही एक समझदारी है। तो पैसा आपका है, नफा और नुकसान आपका होगा। बहुत समझदारी से आप अपना निवेश कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, अपनी राय कमेंट्स में लिखते हैं, तो उससे हमें एक हौसला मिलता है। तो आपसे यही अनुरोध कि अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है, दास स्वतंत्र बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर, अपनी राय कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।